Good morning, students. Students, today we are going to learn the new chapter in EVS. The name of the new chapter is Every Drops Count. In this chapter, we will learn about water. We will learn how the water is important for us. We will learn how the water is important for all living beings present on the earth, including animals and plants. And in this chapter, we will learn about how we can preserve the water, how we can save the water for our future generation. Because water is very valuable resource of nature. Students, now let's learn the chapter. In this chapter, a story of King of Jaisalmer. In this chapter, on the first page of this chapter, and the page number 51 of the book, looking around, it is given here a picture of a pond, a very big pond or lake. We can see this picture. This is the picture. In this picture, we see a big lake. A huge amount of water are stored in this lake. The story of this lake is given in this chapter. बच्चों, आज इस नए चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि पानी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। पानी हमारे लिए या जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जंतु या वनस्पति हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके लिए वाटर किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम कैसे अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम वाटर को नहीं बचाएंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जल नहीं तो कल नहीं। जल हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, या हम लोग नहीं, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जंतु आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, कोई भी बिना जल के सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इसको बचाना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये समय की मांग है, और हम सबका एक नैतिक दायित्व भी है कि हम सभी इसको बचाएं। तो कैसे बचाएं, इसके बारे में पहले के जो राजा महाराजा थे वो तालाब बनवाते थे, लेक बनवाते थे। तो उसी तरह की एक स्टोरी इस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे और बुक के पेज नंबर 51 पे। तो आप देखेंगे इसमें दिया है कि दिस इज ए पिक्चर ऑफ घाटसीसर। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था। घाटसीसर एक ये लेक का पिक्चर दिया गया है। सार का घाट सी सार, सार का मतलब होता है पॉन्ड और लेक। यह लेक जो है, इसको किंग घाटसी ने बनवाया था। ये किंग थे जैसलमेर के। जैसलमेर, अब आप सोचेंगे कि जैसलमेर कहाँ है, तो बच्चों अपने देश में एक स्टेट है, एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। वहाँ के ये किंग थे, और लगभग 650 वर्ष पहले, अबाउट 650 years ago, King Ghatsi made this sar or this lake at the name of the king. The name of the lake was घाटसीसर। उस लेक का नाम उस किंग के नाम पर घाटसीसर दिया गया। और आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर दिखाया आपको, एक बार पिक्चर फिर आप देख लें। इस लेक के चारों तरफ अनेकों बिल्डिंग्स बने हुए हैं, सीढ़ी नुमा घाट बने हुए हैं, और इस लेक से अटैच 9 छोटे छोटे लेक और भी थोड़ा सा इससे
डाउन लेवल पर बनाए गए हैं। आप इस पिक्चर को देख लें, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की संरचना क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है और इस लेक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यह लेक जो है, ये उस समय लगभग 650 ईयर्स एगो यह लेक जैसलमेर एरिया का और उसके आसपास के लोकेशन के लिए लाइफ लाइन हुआ करती थी। जब बरसात होती थी तो रेन वाटर, बरसात का पानी उस लेक में कलेक्ट होता था। पूरे बारिश के सीजन में, होल रेनी सीजन, द रेन वाटर वाज कलेक्टेड इन दैट लेक। और जब लेक पूरा एकदम पानी से लबालब भर जाता था, जब ओवरफ्लो होता था, तो उसके आसपास 9 और उससे डाउन लेवल पर लेक बनाए गए थे। तो इस लेक से ओवरफ्लो के वाटर जो है उस पहले एक छोटे से लेक में भरता था, उसके बाद से दूसरे लेक में भरता था, उसके बाद से तीसरे लेक में भरता था। इस तरह से धीरे धीरे करके ऑल 9 लेक्स आर फिल ऑफ रेन वाटर। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसलमेर इज डेजर्ट एरिया इन आवर कंट्री। देयर आर वेरी क्राइसिस ऑफ वाटर। वहाँ पानी की बहुत ही किल्लत है, पानी की बहुत समस्या है। गर्मी के दिनों में वहाँ पानी दूर दूर तक नहीं मिलता है। तो उस समय के राजा ने इसको इस उद्देश्य से बनवाया था, इस लेक को, कि इसमें बरसात का पानी कलेक्ट होगा और बरसात का पानी कलेक्ट होके और फिर जो इसके साथ इससे अटैच जो 9 छोटे छोटे इससे डाउन लेवल पर जो लेक हैं उनमें कलेक्ट होगा। और जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाएगा, जब पानी की जब सारे पॉन्ड्स और सारे वेल्स, सारे तालाब और कुओं में जब पानी ख़त्म हो जाएगा, तब उस समय लोग इस पानी का उपयोग करते थे। और इस तरह से उस पूरे एरिया में, उसके आसपास के एरिया में भी वाटर की क्राइसिस नहीं होती थी, वाटर की किल्लत नहीं होने पाती थी। तो इस उद्देश्य से उस किंग घाटसी ने इस लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था। और खूब सुंदर तरीके से यहाँ बच्चे आके खेलते थे। इसके अंदर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग में स्कूल्स भी बने हुए थे, वहाँ बच्चे आके पढ़ते थे। और घाट बने हुए थे, बच्चे घाट पर आके एंजॉय करते थे, वहाँ आसपास के लोग आके यहाँ पर एंजॉय करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पानी की किल्लत को रोकने के लिए उस किंग ने इसको बनवाया था। लेकिन आज के समय में लोगों ने, वहाँ के आसपास के लोगों ने इसको धीरे धीरे फिल करना शुरू किया और इसका स्वरूप क्या हुआ, इसका जो शेप था उसको चेंज कर दिया। आज इसमें वाटर, रेन वाटर कलेक्ट नहीं हो पाता है, या होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। और इन समर सीजन, गर्मी के दिनों में बहुत ही क्राइसिस का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता है वाटर के लिए। आप अपने गांव में भी देखते होंगे, आज के 10-15 साल पहले बहुत बड़े तालाब और कुएं, पॉन्ड्स और वेल हुआ करते थे, जिसको लोगों ने उसको भर के उस पर मकान बनवा लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन करवा लिया। आज उसका अस्तित्व तो क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। और आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे हमारे जो ट्यूबवेल हैं वो गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, उनमें पानी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, अंडरग्राउंड वाटर जो है, तो अंडरग्राउंड वाटर कैसे उसका लेवल बढ़ता है? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है जब बारिश का पानी, रेन वाटर कहीं कलेक्ट होता है और वहाँ से धीरे धीरे परकोलेट होकर वह रेन वाटर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कन्वर्ट होता है। अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज बढ़ता है और अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज जब बढ़ता है तो वाटर लेवल क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का वाटर लेवल इंक्रीज करता है। और जब इंक्रीज करता है तो उसको ट्यूबवेल से या हैंडपम्प से उस पानी को खींचकर पुल अप करके और उसका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर हम ऐसे ही इन नेचुरल रिसोर्सेज का, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, पॉन्ड हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, इनको इंक्रोच करते गए तो एक स्थिति क्या आएगी कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारे घरों में जो हैंडपम्प हैं
जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं वो पानी नहीं दे पाएंगे, उनमें से पानी नहीं निकलेगा, और जब उनमें से पानी नहीं निकलेगा तो हमारी जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, और बिना पानी के आप जानते हैं कि हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, पहले जो किंग घाटसी ने जो घाटसीसार बनवाया था वो किस लिए बनवाया था? रेन वाटर को कलेक्ट करके और उसको बाद में यूज करने के लिए। तो रेन वाटर को प्रिजर्व करने का यह जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिजर्व द रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम रेन वाटर को फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में उपयोग करने के लिए कलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो हम सभी को आज गवर्नमेंट ने तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं के माध्यम से हम सभी को जागरूक किया जा रहा है कि हम सभी कोई भी अपना बिल्डिंग बनवाते हैं, अपना घर बनवाते हैं, या कहीं ऑफिस बनवाते हैं, या कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं, तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो हम रेन वाटर को, रेन वाटर क्या होता है? रेन होता है, बरसात होती है, पानी क्या होता है? कुछ पानी रोड साइड से बह के कहीं ड्रेन में चला जाता है, कुछ पानी कहीं वेल्स में जमा हो जाता है, कुछ लेक में चला जाता है, कुछ अंडरग्राउंड चला जाता है। तो अगर हम रेन वाटर, तो क्या होता है? बहुत सारा पानी क्या होता है? उसमें वेस्ट हो जाता है, उसका हम फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस वेस्ट को रोकना है, वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना है? कि वाटर बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए, बहुत उपयोगी है। तो उसको वेस्ट नहीं होने देना है। वेस्ट हम कैसे नहीं होने देंगे? तो वेस्ट हम जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वाटर वेस्ट नहीं होगा। जो भी रेन वाटर होगा वो कलेक्ट होगा, उसको बाद में हम उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करके और उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो हम सभी, आप भी, कहीं भी आपके मम्मी पापा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ बनवाते हो तो उनसे एक बार ज़रूर आप कहिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में इसकी व्यवस्था करवाइए। यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप जब कहेंगे तो निश्चित रूप से आपके मम्मी पापा आपकी बात ज़रूर मानेंगे। उनको प्रेम से निवेदन करके, उनको रिक्वेस्ट करके उनकी इसकी उपयोगिता समझाइए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों हमारे लिए उपयोगी है। जब आप उसकी उपयोगिता को उन्हें समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बातों को मानेंगे और इस प्रोसेस को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, अपने निर्माण कार्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब एक वर्क हम आपको देते हैं, आप सभी नोट कर लें। आपको लिखना है कि इन योर लोकेलिटी राइट द नेम ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन योर लोकेलिटी। माने आपके घर के आसपास जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे पॉन्ड, लेक, वेल, उन सब का नाम आपको लिखना है। उसके बाद से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसका एक डायग्राम आप बनाएंगे सभी। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें दिया है कि पहले के समय में अपने देश में, पहले के समय में बहुत सारे पॉन्ड्स और लेक का निर्माण हुआ करता था। लोग जो है पॉन्ड्स का, लेक का, वेल्स का निर्माण किया करते थे। तो आप देखेंगे अपने बुक के पेज नंबर 52 पे, यहाँ पे दिया गया है कि एक राइटर थे, अलबरूनी, ट्रेवलर थे उज्बेकिस्तान के। अब आप देखेंगे उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान, बच्चों, उज्बेकिस्तान एक अलग कंट्री है। जैसे इंडिया एक कंट्री है उसी तरह से उज्बेकिस्तान भी एक कंट्री है। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो मैप के नॉर्थ साइड में ऊपर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के एक साइड में अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बाद से उज्बेकिस्तान है।
तो उज्बेकिस्तान का ये निवासी था और ट्रेवलर था। ये इधर उधर घूम के नई नई चीज़ों को देखना और जानना इसका शौक हुआ करता था। तो ये इसका नाम था अल बरूनी। देखिए हम पढ़ते हैं, आप भी देखिए। मोर देन ए थाउजेंड ईयर एगो ए ट्रेवलर केम टू इंडिया, मतलब कि लगभग 1000 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले एक ट्रेवलर इंडिया आया। हिज नेम वाज अल बरूनी। उस ट्रेवलर का नाम अल बरूनी था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। जिस प्लेस से वो आया था इस समय उस प्लेस का नाम उज्बेकिस्तान है। अभी हमने आपको बताया कि उज्बेकिस्तान कहाँ लोकेटेड है। उज्बेकिस्तान इंडिया के नॉर्थ साइड में, कश्मीर के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद से उज्बेकिस्तान। तो अल बरूनी वहाँ से ट्रेवल करते हुए अपने देश में आया। एंड अल बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। और उसने जो भी यहाँ पर नई नई चीज़ों को देखा उन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया और उनको नोट भी किया। और इस तरह से उसने एक बुक लिखी। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स। और उस बुक में वह उन चीज़ों के बारे में लिखा था जिन नई चीज़ों को वह इंडिया में उसने देखा था। दैट ही फाउंड इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। हियर इज ए पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। तो उसे सबसे अलग चीज अपने कंट्री में क्या मिली, जो उसके कंट्री में नहीं मिलती थी। उसने देखा कि यहाँ बड़े बड़े पॉन्ड्स लोग खोद रहे हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स बना रहे हैं, जो उसके कंट्री में ऐसा लोग नहीं कर पाते थे। पॉन्ड्स बनाने की स्किल वहाँ के लोगों में नहीं था। तो वो उसको नई चीज लिखी और उसके बारे में उसने अपनी बुक में लिखा। कैसे लिखा है, देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग भी अपने बुक में देखेंगे। द पीपुल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। अल बरूनी लिख रहा है कि यहाँ के लोग मीन्स इंडिया के लोग पॉन्ड्स बनाने के स्किल में बहुत ही निपुण थे, बहुत अच्छे तरह से पॉन्ड्स बनाते थे। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। मन अगर ऐसा हमारे कंट्री में होता तो लोग इसको देख के बहुत ही क्या होते, लोग इसको देख के बहुत सरप्राइज होते, बहुत आश्चर्यचकित होते कि कैसे इस तरह के पान को बनाया जा रहा है। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरा। उस पांच के चारों तरफ लोग बड़े बड़े चट्टानों को काट कर और उन चट्टानों के बीच में आयरन रॉड डालकर उनको लोग क्या करते थे, उनसे चबूतरा बनाते थे। चबूतरा क्या होता है कि एक उठा हुआ स्थान उस लेक के चारों तरफ, जिस पे लोग बैठ सकें, वहाँ कुछ कर सकें, ऑल अराउंड द लेक। लेक के चारों तरफ एक उठा हुआ स्थान होता है। तो वह स्थान राख के द्वारा, बड़ी बड़ी राख को लोग काट के उनके बीच में लोहे की पाइप डाल के, लोहे की राड डाल के उससे लोग बनाते थे और उसको चबूतरा कहा जाता था। बिटवीन दीज, इन चबूतरों के बीच में देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केस। और उसके चबूतरे के नीचे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। उन सीढ़ियों के द्वारा लोग उन पांड्स में और लेक में जाते थे, उनमें से पानी भरते थे, उसमें स्नान करते थे और तरह तरह के अपने कार्यों को उसमें लोग संपादित करते थे। पंक्तियों से स्टेयर केस लगे हुए होते थे उसमें। और उसमें अंदर जाने के लिए स्टेप्स, स्टेयर केस के स्टेप्स अलग होते थे और ऊपर आने के लिए अलग होते थे। इस तरह से बहुत ही स्किल्ड वे में, बहुत ही कुशलता पूर्वक पांड्स का निर्माण किया गया था, जिसको अल बरूनी ने ऑब्जर्व किया और अपनी बुक में लिखा। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट दोज डेज। उसने लिखा है कि अगर आज हम इतिहास को पढ़ें तो उस समय की बहुत ऐसी सरप्राइज चीज़ें हमको देखने को और पढ़ने को मिलेंगी। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बरूनी दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। अब देखो एक एक्टिविटी आपके लिए दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनेंगे, आपके बुक में भी है,
आपके बुक में देखेंगे आप, दिया हुआ है। थिंक एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। मीन्स अपने स्कूल के चारों तरफ अपने लोकेलिटी को, अपने एरिया को देखें। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन एटसेट्रा। आप देखें क्या आपके स्कूल के या आपके घर के चारों तरफ फील्ड्स हैं, खेत हैं, फार्म्स हैं, पक्का रोड्स बने हुए हैं, ड्रेन्स हैं, क्या ये सब चीज़ें हैं? अगर हैं तो उनको लिखें कि हाँ हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं उनको लिखें। इज द एरिया स्लोपी, रॉकी और फ्लैट। और वह जो एरिया है वह स्लोपी है, मतलब ढाल नुमा है, कि रॉकी है कि बड़े बड़े चट्टानों से बना हुआ है, कि फ्लैट है कि एकदम समतल है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। उसके बाद आप सोचें कि जब वहाँ बारिश होती है, बरसात होती है, तब क्या होता है। वेयर विल द रेन वाटर गो। बारिश का पानी कहाँ जाता है? इनटू द ड्रेन्स, ड्रेन्स में जाता है, पाइप्स में जाता है, या गड्ढों में जाता है। इज सम वाटर आल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल। क्या कुछ वाटर जमीन के अंदर सोक्ड भी हो जाता है, जमीन के अंदर भी चला जाता है? तो इसको आप अपने नोटबुक में इसको लिख लेंगे, इसके बारे में जो आपको बताया गया है। उसके बाद देखिए, बिसाइड्स जैसलमेर मेनी प्लेसेज इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसलमेर भी बहुत कम बरसात होती है। इसी तरह से राजस्थान में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। यहाँ या तो बहुत कम समय के लिए बारिश होती है, या बहुत लंबे समय के बाद होती है, बहुत कम समय के लिए बारिश होती है। पूरे साल में कुछ दिनों के लिए बरसात होती है, आप ऐसे समझ लें। तो वहाँ कोई रिवर भी नहीं है, रिवर है तो उसमें वाटर नहीं है, लेक है तो वो भी सूखे हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वहाँ पानी की समस्या गर्मी के दिनों में आ जाती है। तो आप भी अब अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी लोकेलिटी के बारे में हमने दिखाया। उसके अलावा आप एक और काम करेंगे, आप इंडिया का एक मैप लेंगे। इंडिया के मैप में राजस्थान को लोकेट करेंगे। राजस्थान को लोकेट करने के बाद से राजस्थान में जैसलमेर को लोकेट करेंगे। जैसलमेर इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसको आप लोकेट करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको उज्बेकिस्तान का लोकेशन बताया, उज्बेकिस्तान इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया आफ्टर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो उसको भी आप वर्ल्ड के मैप में इंडिया के ऊपर नॉर्थ साइड में उसको आप लोकेट कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ, उस वर्कशीट को भी आप करेंगे और उसको करके उसको डिस्प्ले करेंगे।